नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आइए से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में पृथ्वी की जो कक्षा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी कक्षा में एक एस्टेरॉयड जिसका नाम PT5 है। अब वो एस्टेरॉयड चंद्रमा के साथ पृथ्वी की कक्षा में जो है पृथ्वी की राउंडेबल परिक्रमा करेगा। तो अब इस तरह से इसे मिनी मून भी कहा जा रहा है। तो चलिए इस न्यूज़ को समझ लेते हैं और आखिरकार ये मिनी मून कितने टाइम तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, इसे भी इस वीडियो में समझ लेते हैं। और क्या इससे पहले भी और एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा में आकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाए हैं, तो इस सवाल का भी हम आपको जवाब देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो एक और मिनी मून धरती के 2 महीने तक चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों ने इसे 24PT5 नाम दिया है। यानी जो मिनी मून एस्टेरॉयड है ये अब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा आकर के। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है 2024PT5। ये एस्टेरॉयड जिसे वैज्ञानिकों ने मिनी मून या फिर 2024P25 नाम दिया है, यह मिनी मून एक छोटा चंद्रमा है और ये 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक अस्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पीटीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 29 सितंबर से 25 नवंबर तक यह अस्थायी तौर पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और मिनी मून के आने से अंतरिक्ष प्रेमियों की दिलचस्पी इसमें और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तरह से अभी तक पृथ्वी का एक चंद्रमा देखने को मिला था, अब एक दूसरा देखने को मिलेगा। हालांकि इसके आकार और चमक के कारण हम इसे नंगी आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, इसे साधारण दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसकी एक झलक देखने के लिए खगोलीय जो दूरबीन है, जिससे दूर दराज के जो ध्रुवीय तारे होते हैं और जो ग्रह होते हैं उन्हें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्रुवीय दूरबीन जो खगोलीय दूरबीन है उसका। तो उससे इस एस्टेरॉयड को देखा जा सकता है। अब इसे देखने के लिए space.com की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नासा को 29 सितंबर को दोपहर 3:54 पर अमेरिकी समयानुसार यह एस्टेरॉयड 2024PT5 की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और यह एस्टेरॉयड 25 नवंबर की सुबह 11:43 तक दिखाई देगा अमेरिकी समयानुसार। और विशेषज्ञों का कहना है कि केवल खगोलीय दूरबीन ही लघु चंद्रमा की तस्वीरें ले सकती है, यानी इसे नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता और ना ही इसे किसी साधारण दूरबीन से देखा जा सकता है। इसे सिर्फ खगोलीय दूरबीन से देखा जा सकता है और इसकी इससे अच्छी सी तस्वीरें ली जा सकती हैं। आप 2024PT5 एस्टेरॉयड की अद्भुत तस्वीरें ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। आप समझ लेते हैं ये एस्टेरॉयड है क्या, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो एस्टेरॉयड 2024P25 के नाम से नासा ने इस एस्टेरॉयड को 7 अगस्त को देखा था और इसकी उत्पत्ति अर्जुन नामक एस्टेरॉयड बेल्ट से हुई है। इसमें पृथ्वी जैसी चट्टानें हैं और लगभग ये 33 फीट चौड़ा है और यह पूरी तरह से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अपनी कक्षा में थोड़ा बदलाव आएगा इसकी कक्षा में, और फिर उसके बाद पृथ्वी की कक्षा से अलग हो जाएगा। इसकी गति 2200 मील प्रति घंटा है। यानी ये जो एस्टेरॉयड है जो हाल ही में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, 2 महीने तक करेगा, उसके बाद इसकी कक्षा में थोड़ा बदलाव आएगा और ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाएगा। इसकी रफ्तार 2200 मील प्रति घंटा है। इसे पहली बार कब देखा गया था? तो मिनी मून पहले भी देखे गए हैं, कई लोगों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ फिर से पृथ्वी के करीब आए हैं, जिनमें एस्टेरॉयड 2022 NX-1 भी शामिल है, जो पहली बार 1981 में मिनी मून के रूप में पृथ्वी के करीब आया था और फिर 2022 में और 2024 में PT5 और के 2055 में पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटने की उम्मीद है। यानी कि ये जो एस्टेरॉयड है अभी हाल ही में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, अब ये वापस भी चला जाएगा। तो इसकी उम्मीद है कि ये 2055 में
दोबारा से पृथ्वी की कक्षा में वापस जो है लौट कर आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि एस्टेरॉयड 2024 PT5 क्या है। ये हाल ही में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और परिक्रमा करने के बाद करीबन 2 महीने तक ये परिक्रमा करेगा और उसके बाद इसकी कक्षा में थोड़ा सा बदलाव आएगा और ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा। और ये एस्टेरॉयड करीबन 33 फीट चौड़ा है और इससे पहले भी कई सारे एस्टेरॉयड आए हैं जिनमें एस्टेरॉयड 2022 NX-1 शामिल है। ये एस्टेरॉयड 1981 में देखने को मिला था और इसके बाद ये एस्टेरॉयड फिर 2022 में एक बार फिर से देखने को मिला था। और ये जो एस्टेरॉयड है 2024 PT5, इसकी उम्मीद है कि ये एस्टेरॉयड अब फिर से 2055 में दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित PDF के लिए आप और आगामी नोटिफिकेशन के लिए कंसीडर आईएएस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।